आप बराबरी ना कर पाए, उसकी आप उसकी आप दुष्प्रचार शुरू कर दे जिससे उसका पतन हो। जिसकी बराबरी नहीं कर सकते आप उसका विरोध करिए, ठीक है। तो ये लोग नेहरू जी की कभी बराबरी कोई नहीं कर सकता। नेहरू एक महान नेता थे, ठीक है। बागला नांगलबाद और IIM देने वाला नेहरू का सोच है, नेहरू का सपनों का बालक है। आप उनकी बराबरी नहीं कर सकते, उनका बुराई शुरू करिए। सरकार बोलती महंगाई हमारे कंट्रोल में नहीं है, पेट्रोल डीजल विदेशी कारणों से बढ़ रहे हैं, महिला की सुरक्षा हम कर नहीं पा रहे हैं, और सब कारणों के लिए नेहरू जिम्मेदार। चीन नेहरू छोड़ के गए तो सरकार है किस लिए? सरकार भाई अपना छोड़ के जाके मांड पे वो मंदिर पे बैठ के घंटा बजाए, जब सरकार ना महंगाई कम कर पा रही, ना उच्च शिक्षा दे पा रही है। उज्ज्वला योजना तो चल रही है ना? उज्ज्वला योजना कहाँ चल रही है? 1000 का गैस आज हो गया है। आप एक बात बताओ, उज्ज्वला योजना किसके लिए था? गरीब महिलाओं, गरीब वर्ग के लोगों के लिए। एक आपको मैं गांव की बात बताता हूँ, एक काम करने वाला मजदूर एक दिन में 300 से 400 रुपए कमाता है, पूरे महीने में 7 से 8 हजार कमाता है। और किसी नॉर्मल फैमिली में भी एक महीने में 2 से 3 गैस यूज हो जाते हैं 15 किलो वाला। और अगर 2 से 3 हजार रुपए अगर वो केवल गैस पे खर्च कर देगा, वो खाएगा कहाँ से? इस तरीके से आज महंगाई बढ़ रही है, लगातार महंगाई में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। उससे तो देख के लग रहा है नाकाम ही रही है। अभी एक हफ्ते पहले की बात है, एक दिन में इन्होंने 250 रुपए कमर्शियल गैस के दाम बढ़ा दिए। आज तक देश के इतिहास में कभी इतना दाम, इतना ज्यादा पैसा एक साथ नहीं बढ़ाया गया है। जब 2014 में आपको याद होगा, यूपीए सरकार के दौरान जब 50 पैसे 1 रुपए जब गैस के दाम बनते थे, तो इनके जो नेता मंत्री आगे सड़क पे बैठ जाते थे, दिल्ली की सड़कों को चलने नहीं देते थे, और मनमोहन सिंह को चूड़ियां बेची जाती थी। मनमोहन सिंह को चूड़ियां बेची जाती थी कि वो चूड़ी पहनने कुछ नहीं कर सकते। आज वो चूड़ियां टूट गई। आपने देखा होगा उस टाइम मूवियां निकलती थी, सारे जहां से महंगा। 2014 में 13 में एक मूवी आई थी, सारे जहां से महंगा। उस टाइम जो तारक मेहता उल्टा चश्मा का एक एपिसोड आपने देखा होगा, उसमें महिलाएं सब्जी के ठेले पे चर्चा करती थी, महंगाई बढ़ गई। चाय की दुकान पे, सोडा की दुकान पे तारक मेहता के जो किरदार थे वो चर्चा करते थे कि आज देश की महंगाई की तरीके से बजट बढ़ रही है, देश की महंगाई की तरीके से बढ़ रही है। और आज वो चर्चा कहाँ गया? आज वो करके दिखा दे। आज तो महंगाई 1000 के पार चली गई है। आज गैस के दाम 1000 के पार। इन्होंने उज्ज्वला गैस जब दिया था तो क्या बोला था कि मेरी माँ जब दूसरों के यहाँ बर्तन मारती थी और खाना बनाती थी तो मेरे आंख से आंसू आते थे, और मैं किसी और महिला के आंख से आंसू नहीं देखना चाहता। आज हजारों जब गैस का बर्नर जल रहा है तो हजारों महिलाएं के आंसू जल रहे हैं। वो आंसू आज आपको नहीं दिख रहे हैं। आज आपको अपना सेंट्रल विस्टा का 5000 करोड़ का प्रोजेक्ट दिख रहा है, आपको 2000 करोड़ का अपना विमान दिख रहा है, लेकिन आज वो महिलाओं का आंसू नहीं दिख रहा है। पेट्रोल डीजल पर दाम कम किए। पेट्रोल डीजल उनको डोज देना पड़ता है ना। क्या होता है ना, जब अभी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस 7 सीटों पर जीत गई उपचुनाव, राजस्थान में 2 सीटों पर जीती, महाराष्ट्र में उपचुनाव जीती, कर्नाटक में चुनाव जीती। जब देख लिए कि देश की जनता अब जान रही है, देश की जनता इनके जुमलों में नहीं आएगी, तो सीधा 10 रुपए कम कर दिया। और मैं देश की जनता से यही कहूंगा कि इसी तरह इनको ओवरडोज देते रहिए, जिससे ये कम करते रहे। नहीं तो ये तो महंगाई को पेट्रोल के डीजल 200 कर देंगे। पेट्रोल डीजल भारी महंगाई मुद्दा था, बहुत बड़ा मुद्दा। महंगाई आज मुद्दा बन गया है। महंगाई को मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं। अगर आप इतना महंगा कर देंगे कोई भी सामान, आप देश में महंगाई बढ़ जाएगी। गरीब आदमी का है। आज हमारा जो मीडियम वर्ग है, हमारे यहाँ एक डिफरेंट, बहुत बड़ा डिफरेंट पैदा हुआ है अमीर लोगों के और गरीब लोगों के बीच में। उस डिफरेंट को हम बांट नहीं पा रहे। वो खाई जो है अमीर गरीबों के बीच, वो बल्टी चली जा रही है। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होता जा रहा है। इससे महंगाई का सबसे बुरा असर गरीबों में पड़ेगा। जब महंगाई, गरीब आदमी के जेब में पैसा नहीं बचेगा, जैसे आज आपने ये भी देखा होगा, बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। गरीब आदमी के अगर जेब में पैसा नहीं बचेगा तो सामान खरीदेगा कहाँ से? अगर ये शर्ट जो है, अगर ये शर्ट है, मेरे जेब में पैसा है, मैंने शर्ट खरीदा, अब मेरे जेब में जब मैंने शर्ट खरीदा तो शर्ट का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। शर्ट का जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसको बनाने की लागत भी आएगी, उसको बनाने के लिए लोग भी अप्लाई करना बढ़ रही है। क्या नोटबंदी भी बहुत बड़ा मुद्दा है? जब नोटबंदी मुद्दा है, नोटबंदी लोगों की जेब से पैसा निकाल लिया गया, लोगों की जेब में से जबरदस्ती पैसा छीन लिया गया। नोटबंदी तो ये है, नोटबंदी तो इनका एक फ्रॉड, एक स्कैम है।
नोटबंदी कोई और नहीं, नोटबंदी एक स्कैम, नोटबंदी और जीएसटी इनका एक स्कैम है कि जिससे लोगों की जेब से पैसा निकाल के अमीर करोड़पतियों की जेब में खड़ा किया जाए। आज मोदी, आज महंगाई से ज्यादा महंगाई के समर्थकों से लोग परेशान है। अभी उठल जाए उनको गाली देने वाले 10 लोग मिल जाएंगे जिनके दिमाग में अंधभक्ति का वो कीड़ा बैठ गया। देखिए बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बोला है कि धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है। धर्म में जो भक्ति है वो आत्मा के मुक्ति का मार्ग हो सकता है, लेकिन राजनीति की जो भक्ति है वो आपके तानाशाही का कारण बन सकता है, आपके पतन का कारण बनेगा। और ये जो महंगाई पतन का कारण बनेगी बीजेपी, बेशक बढ़ेगी महंगाई, तो ऐसा मुद्दा बनेगी कि बीजेपी को बर्बाद कर देगी। बीजेपी तो अभी इतने साल से आई नहीं, बीजेपी लोगों ने आज बोलते ना कांग्रेस 60 साल, कांग्रेस ने 60 साल राज किया, तो कांग्रेस के लिए गर्व करने की बात है कि इस लोकतांत्रिक सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में कोई पार्टी ने 60 साल राज